तो यहां पर मेरे पास है markbooks.com। यहां मैंने जैसे ही लिखकर एंटर मारा, मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ गई। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम कंटिन्यूअसली निरंतर तौर पर इस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसको और बेहतर कैसे बनाएं। तो कंटेंट आपके सामने कुछ समय बाद फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है 5 days 3 hours 48 minutes 4 seconds अबाउट टू लॉन्च। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि 21 अप्रैल को हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि 21 से पहले हम लोग सभी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि कस्टमर के सामने अच्छे से हम लोग डेमो दे सके। सो आगे बढ़ता हूं मैं इसके अंदर। आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। ये मेरा होम है, मेरे पास फीचर्स क्या क्या हैं, वो फीचर्स का ग्लांस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, फीचर का ग्लांस आ रहा है आपके सामने। प्राइसिंग का अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी, इसके अंदर आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। अबाउट अस में मिल सकता है आपको चीज़ें, अबाउट अस में देख लेना आप। ये देखो सर, प्राइसिंग का आ गया है आपके सामने, सकते हो क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, फ्री वाले में क्या है, बेसिक में क्या है, सिल्वर में क्या है और गोल्ड में क्या है। तो बेस्ट रेफरेंस आप प्राइसिंग का यहां से ले सकते हो। उसके बाद अबाउट अस में चलते हैं। आप अबाउट अस देख लेना, इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन सारी है। कस्टमर कंसेंट सेंट्रिक अप्रोच क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्या है, रेगुलर इनोवेशंस क्या है, वो सब चीजें आ रही हैं। FAQs हैं, इसको भी हम निरंतर काम कर रहे हैं और बढ़ा देंगे इसको। कॉन्टैक्ट अस, आप कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हो। तो आपको सपोर्ट के नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं। सेशन के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपको क्वेरीज होंगी वो इन सपोर्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, या support@markbooks.com पर आप मेल कर सकते हैं। राइट सर, ये आपको जोनल इंफॉर्मेशन मिल गई है सारी की सारी। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद सर दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, साइन अप और लॉग इन। हम लोग सभी जानते हैं, जब नया यूजर है तो पहले हमें साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद हम लॉग इन करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमने इसको बहुत सिंपल रखा है। साइन अप पर क्लिक करूंगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक फॉर्म खुल कर आएगा। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालनी है, कंट्री आपको पता ही है, अपने पासवर्ड डालने हैं। कुछ कंडीशंस है पासवर्ड की, स्मॉल कैरेक्टर हो, लार्ज कैरेक्टर हो, साइन हो, न्यूमेरिक हो, तो वो डालकर आप कर लेंगे। राइट, आप लोग सभी इसको बेशक सेशन के बाद साइन अप करके देख लेना। आप लोगों के मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएंगे। मैं जाऊंगा लॉगिन के ऊपर। अब ध्यान रखना सर, जब मैं लॉगिन में हूं तो मेरा लॉगिन का बटन नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब कहीं लॉगिन में आने के बाद ही गलती से हम ढूंढ रहे हो उसको। जब मैं साइन अप पे हूं तो साइन अप का बटन नहीं आ रहा है अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके अंदर हूं। तो कोई भी कस्टमर या हम कभी गलती करें तो हमारे पास ये है कि यार उसके अंदर ऑलरेडी हूं मैं, इसलिए वो बटन नहीं आ रहा है। तो लॉगिन करता हूं। लॉगिन में आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर ना हो तो व्हाट्सएप के लिए यही मेरा मोबाइल नंबर है, 9811455209। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ अपना। लो सर, पासवर्ड डालने के बाद मैंने साइन इन कर दिया। बहुत प्यारा सा इंटरफेस मेरे सामने खुलकर आएगा। आप देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव इंटरफेस है ये वाला। इस पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो मैं दिखा देता हूं आपको सर। यहाँ पर ये मेरा लेफ्ट में ये सारे मेरे बटन्स हैं जिन पर मैं काम करूंगा। ये ऊपर कुछ बटन्स हैं मेरे, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं अपना लॉग आउट, कंपनी स्विच वो कर सकता हूँ। यहाँ आपको टूल टिप भी मिलेंगे। टूल टिप बोले तो या नोटिफिकेशन बोले तो, आप जैसे ही कर्सर लाओगे आपको वो दिखा देगा इसका नाम क्या है। सपोर्ट टिकट, कस्टमर अपना सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकता है। मेरे ख्याल हम लोग सभी लोग जानते हैं फार्मा नेक्स्ट के बारे में। तो ये हमारा वही वाला फीचर है जो हम मार्ग में यूज करते हैं अपना।
50 किलोमीटर तक के आप लोगों को, जैसे हम पहले भी बात करते थे, वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मैंने क्रोसिन टाइप करा, लो सर, क्रोसिन जैसा हम वहाँ देखते थे, आइटम का नाम, उसकी स्ट्रेंथ, उसका टाइप, उसका पैकिंग, उसका एमआरपी, किस कंपनी ने बनाया है, उसका एचएसएन, वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कम से कम ट्रेनिंग में बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आधी चीज़ें आप लोगों को पता है, तो मुझे डिस्क्राइब करने की इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, यू कैन डू इट। स्टिल कहीं कोई भी इशू आता है, saksham@marcompusoft.com, yogesh.g@margerp.com, प्लस मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। आप कहीं से भी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी ले सकते हैं मेरे से। उसके अलावा सपोर्ट चाहिए तो आपको मैंने सपोर्ट नंबर दिखा दिया और मेल आईडी दिखा दी। चलिए सर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आया मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, हेल्प। आप लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है। ऑफ कोर्स कुछ चीज अंडर डेवलपमेंट होगी तो समझ जाना आप लोग। हम लोग स्टार्टिंग में उस लेवल का लाना चाह रहे हैं कि कस्टमर को, जो हमारा एंड यूजर है, उसको काम करने में दिक्कत ना है, वो काम कर सके सारा का सारा। तो वो सपोर्ट टिकट जनरेट कर देगा, वी कैन हेल्प इट। उसके बाद सर ये बहुत प्यारा ऑप्शन सेटिंग्स का, यहाँ पर हमें सेटिंग्स दे रखी हैं, यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस की, कंट्रोल रूम की, थीम चेंज करने की, लैंग्वेज चेंज करने की, सब्सक्रिप्शन ऐड ऑन करने की। तो जैसे हम आप दिखाऊंगा आपको, कंट्रोल रूम में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर, सर ये मेरा सारा कंट्रोल रूम आ गया, जैसा हम लोग अपना मार्ग में यूज करते थे। इसका लुक एंड फील ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लुक है इसका। देखिए सर आप, जैसा हम पहले करते थे, ऑल ऑप्शन है, मैंने लिखा रिटेल। लो सर, आस्क पार्टी इन रिटेल। रिटेल बिलिंग में पार्टी का नाम पूछे ना पूछे, आस्क पूछे नहीं पूछे, स्पेस पर पूछे। ये पुरानी वाली सेटिंग जैसे हम करते थे वैसे ये फीचर काफी हद तक, लेकिन इसका लुक एंड फील बहुत ब्यूटीफुल है। इसके अलावा सेगमेंट है, जनरल में जाना है आपको, अकाउंटिंग की सेटिंग करनी है, मास्टर सेटिंग करनी है। जैसे मैं लेजर के अंदर कॉन्फ़िगर, तो सर देख लो आपको लेजर डिफॉल्ट सर्च बाय, आप नेम से बिलिंग करना चाहते हो, कोड से करना चाहते हो, वो पुरानी चीजें हैं, कोड जरूरी है नहीं है, लेजर नेम डुप्लीकेट अलाउड करे ना करे, वो सब चीजें हैं आपकी इसके अंदर। तो ये आप यहाँ से अपनी सेटिंग कर सकते हो सारी की सारी। इन्वेंट्री की जो रेड है अभी अंडर डेवलपमेंट है, टैक्सेशन की, ट्रांजैक्शन की, सो एंड सो। तो ये आपकी सेटिंग, क्लोज कर दूंगा, बंद हो जाएगा। एक बहुत प्यारी चीज, हमने हर पेज पर, पेज लगा लो, फॉर्म लगा लो, जैसे मैं बिलिंग कर रहा हूं तो बिलिंग का एक पेज है या एक फॉर्म है, उस बिलिंग रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं उसी जगह पर बिलिंग की सेटिंग कर सकता हूं। ये बहुत अमेजिंग फीचर है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं सेल में आया, बिल करा मैंने, जैसे ही मैं सेल बिल पर आया, सर यहां पर आप जाओ सेटिंग के अंदर, लो सर पेशे खिदमत है, आपको दिख रहा होगा आपकी सेल बिल की बेसिक एडवांस सेटिंग यहीं पर कॉन्फ़िगर्ड हो गई है। आपको अलग से जाने की, जैसे हम पहले क्या करते थे, कंट्रोल रूम में पूरा खोलते थे, तो बिलिंग रिलेटेड बिल की जो सेटिंग है हमने इसी पेज पर दे दी है। इस पेज पर हाथ की हाथ डायनामिकली कॉन्फ़िगर कर लो आप लोग, सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मेरी सर्चिंग इश्यू हो गई है, मुझे याद नहीं रहता यार डॉक्टर पेशेंट आस्क करना है नहीं करना, वो यहीं पर आ गया सर, देखो आपके सामने। मुझे याद नहीं रहता लास्ट डील के बारे में, मुझे कर्जर कहाँ वेट करे याद नहीं रहता, तो यहीं दे दिया है हमने, क्वांटिटी पे वेट करे, सब पे वेट करे वगैरह। तो आई होप ये आपको बहुत प्यारा फीचर लगा होगा। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज कीवर्ड। कीबोर्ड के शॉर्टकट दे दिया हमने। यहाँ देखो सर, सेल के लिए, परचेज के लिए, आइटम के लिए, तो आपको शॉर्टकट भी 1 क्लिक पर मिलने वाले हैं सारे के सारे। तो ये बहुत प्यारा ऑप्शन है हमारे लिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर मेरे पास रिसेंट हिस्ट्री है, जैसे हम लोग वहां पर यूज करा करते थे, जो मैंने अभी यूज करे ऑप्शन वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आता हूँ सर मैं, ये आपका डैशबोर्ड है, ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड। ये आप देख लेना, आपको सेल,
परचेज, इनकम, एक्सपेंस, ट्रांजैक्शन, कैश फ्लो, फंड समरी, आउटस्टैंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, आइटम, स्टॉक, पेंडिंग, जैसा हम पहले करते थे डैशबोर्ड के अंदर। 25-30 से ज्यादा रिपोर्ट्स आपको ऑन स्क्रीन दिखा देगा, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता, जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने शॉर्टकट की यहीं पर भी दिखा दी है स्क्रीन के ऊपर भी, तो इनको स्क्रॉल कर कर भी देख सकते हो। पर ये होम पर आएंगी सर, बाद में सेल वगैरह पर नहीं आएंगी, होम पेज पर आएंगी। तो ये मेरा था ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड। अगर सर यहाँ पर मेरा गूगल है वही सर्च, मुझे नहीं पता इस सॉफ्टवेयर के अंदर बैलेंस शीट कहाँ है, BALANC, लो सर आपके सामने बैलेंस शीट खुलकर आ गई है। वही तरीका है, पाथ दिखा रहा है आपको, अकाउंट रिपोर्ट के अंदर, फाइनल रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट। मुझे नहीं पता यार इसके अंदर रीऑर्डर कहाँ से बनेगा, लो सर आपको रीऑर्डर दिखा देगा। लो सर आपको रीऑर्डर दिखा दिया, एंटर मारोगे इसे खुल जाएगा, पाथ नोट करना है पाथ नोट कर सकते हो। तो बहुत प्यारा ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मास्टर्स, सर सारे मास्टर यहां से क्रिएट होंगे मेरे। लेजर मास्टर, सर आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर क्रिएट का बटन दे दिया है मैंने, यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करो और दे सकते हो। इसको नाम डिफाइन करना है, जो पहले हम ग्रुप डिफाइन करते थे वो करना है। मोर इन्फॉर्मेशन देख लेना, वो भी आ जाएगा सारा का सारा। मैंने डाल दिया इसके अंदर, मान लो दी सन्ड्री डेटर। लो सर आगे मोर इन्फॉर्मेशन, ये आप देख लेना जो आपको करना है। यहाँ पर आप जाओगे सेटिंग के अंदर, तो स्टेशन ऑन ऑफ करने का तरीका भी ये रहा, क्योंकि आमतौर पर स्टेशन कई लोग नहीं मांगेंगे रिटेल के अंदर। अभी हम फिलहाल फार्मेसी रिटेल इफेक्ट से, रिटेल एस्पेक्ट से इसको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नहीं मांगेंगे। अब देखो सर यही डायनामिक है, रिटेल स्टेशन रिक्वायर नो कर दिया, लो सर गायब हो गया। पहले कितना लंबा करना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था कंट्रोल रूम में, फिर करना पड़ता था, यहाँ पर यहीं पर दे दिया है। ठीक है सर, तो आप देख लेना, जहां पर स्टार है वहां पर जरूरी करवा दिया है, कंपनी का कहाँ की है, स्टेट क्या है। और सर ध्यान रखना, अगर मैंने GST नंबर रजिस्टर करके अलग डाल दिया, यहाँ पर स्टेट अलग डाल दिया, सॉफ्टवेयर ये भी AI पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली GSTN बेस पर आपका उठा के ले आएगा। जैसे कई लोग हरियाणा वाले हैं तो 06 से हरियाणा का, अगर मैंने 06 तो GST में डाल दिया, और मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली उसका स्टेट, मैंने डाल दिया MP उसका स्टेट, मैंने डाल दिया उसका UP स्टेट, UK स्टेट, ऑटोमेटिकली हरियाणा कर देगा। ध्यान रखना ये वाली बात, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर नंबर, फोन नंबर मैंडेटरी, बिल बाय बिल वगैरह आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी लाइसेंस, कॉन्टैक्ट, ये सर सब आप देख लेना, ये वही चीज है। अब बहुत प्यारी चीज के अंदर क्या है सर, हमने लेजर को इंपोर्ट करने की फैसिलिटी भी दी है। यहां से तो होम में आप देख ही सकते हो, होम पर चला जाऊंगा मैं, दोबारा लेजर पे आ जाता हूं, यहां पर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी। यहां पर मुझे एक टेम्पलेट दिया है, जो टेम्पलेट भरना है मुझे, तो मैं उस टेम्पलेट को पहले डाउनलोड कर लेता हूं। उसको मैंने मान लो पंकज सागवान के नाम से PS दे दिया, सेव कर दिया। लो सर ये मेरा टेम्पलेट नीचे डाउनलोड हो गया है, शो ऑल करा, शो इन फोल्डर आया, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। लो सर आपको ये टेम्पलेट दिख गया होगा, इस टेम्पलेट में आपको डाटा भरना है। वैसे इसको हम अपडेट कर रहे हैं, जो आपको रेड स्टार दिख रहे हैं वो तो मैंडेटरी है ही, साथ में आप लिख लो बेशक, कोड भी भरना है आपको सर, आप बैलेंसिंग मेथड भी भरना है। जैसे ही बैलेंसिंग पे लाओगे आपको दिखा देगा ये बिल बाय बिल, फीफो वगैरह वगैरह। आपको डेबिट क्रेडिट भी भरना है सर, जैसे सब लोग जानते हैं डेटर्स का बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, GST नंबर हो गया या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टी हो गया। तो ये सब चीजें और भी हैं, मैं इसको जल्दी दे दिया है, ये भी स्टार लग कर आ जाएगा तो इजी होगा। ये करने के बाद, उसके बाद यहां पर दे रखा है मैंने इंपोर्ट लिस्ट।
जब मैं उस टेम्पलेट को बना लूंगा तो यहां से उसको इंपोर्ट कर दूंगा पार्ट डिफाइन करके। ये करने के बाद सर एक बार यहां से रिफ्रेश कर लेना प्लीज। अगर नहीं आते हैं डाटा को रिफ्रेश कर लेना। वहां पर भी चलाते थे ना हम फाइल मेंटेनेंस वगैरह, तो यहां पर ये रिफ्रेश का बटन है। चलिए सर आगे बढ़ता हूं। इसके बाद यहां से भी करके देख लेना, रिफ्रेश यहां से भी हो जाएगा आपका। ग्रुप, यहां से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो सर आप। सेल टाइप, परचेज टाइप वही पुरानी चीज है, आप लोग सेल टाइप परचेज टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। वैसे हमने इंपोर्टेंट दे रखी है ऑलरेडी, बट बाई चांस आपको लगता है कुछ और करनी है तो वो कर सकते हो। उसके बाद सेल, सेल बिल बना सकते हो सर, बताने की जरूरत नहीं है बट सेल बिल बना सकते हो। इसमें प्यारी चीज क्या है, अगर बिल पर क्लिक करोगे तो मेरे पास जितने इनवॉइस बन चुके हैं अब तक उसकी इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहां पर प्लस पर क्लिक करा, मैं दोबारा डैशबोर्ड पे आता हूं, अगर मैंने प्लस पर क्लिक करा तो सर सीधा बिल बन जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भी प्यारी चीज, यहां पर भी सर कस्टमर को एक क्लिक, दो क्लिक करने पड़ रहे हैं हर चीज के लिए। तो मैं चाहता हूं इसको एक क्लिक पे करवा दूं या एक जगह दिखवा दूं, तो सर बहुत प्यारा ऑप्शन है हमारे पास है फेवरटीज। देखो फेवरटीज खाली आ रहा है यहां पर आपका, मतलब है ही नहीं। तो यहां पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड टू फेवरटीज, काउंटर सेल, ऐड टू फेवरटीज। लो सर प्लस साइन आ गया। आप एक ही बारी में काम करवा लो अपना, आप एक ही बारी में काम करा लो काउंटर सेल। तो आप ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे वहां पर माई मेन्यू वो करता था हमारा, यहां पर हमारा फेवरटीज दे दिया और बहुत आसान तरीके से दे दिया। कस्टमर की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आप यहां पर ला सकते हो। विनय कुमार जी सर बहुत लेट हैं आप। चलो सर आगे बढ़ता हूं। इसके बाद सेल में आता हूं। यहां पर मैं सर वही चीज है, डेट डिफाइन कर रहा हूं। यहां सर देखो पार्टी का नेम पूछ रहा है, नहीं यार नहीं पूछवाना था पार्टी का नेम, तो बाय डिफॉल्ट कैश ही होती है मेरी बिलिंग। सेटिंग में गया, अभी दिखाया भी था मैंने आपको, यहाँ पर आस्क पार्टी इन रिटेल बिलिंग, नहीं सर नहीं करवाना है सर। हाथ किया कॉन्फ़िगर, कोई देरी नहीं है, एंटर मारो। लो सर नहीं पूछा उसने, सीधा आ गया आपका कैश ऑटोमेटिकली, सीधा आपका प्रोडक्ट पे आ गया। अरे सर पहले तो मुझे पेशेंट पूछवाना था। लो सर अभी पूछवा देते हैं। सीधा सेटिंग में जाओ, यहाँ पर आ रहा है पेशेंट, आस्क पेशेंट कब, सर स्टार्ट के टाइम पर। लो सर बंद कर दो, डेट पर आया, एंटर मारा, एंटर मारा। लो सर पहले पेशेंट आ गया। कस्टमर को फैसिलिटी देने के लिए बता रखा है कि भैया स्पेस बार क्लिक करो आप, उसने स्पेस बार पे प्रेस किया। लो सर आपके पेशेंट्स आ गए। वहीं पर F2 क्लिक करा, आपके पेशेंट्स बन गए। और सर बहुत प्यारी चीज, आप इसमें पेशेंट्स को मतलब लेजर वाइज, अभी लेजर वाइज है, पेशेंट पर भी आ जाएगा, व्हाट्सएप भेज सकते हो सर अभी के अभी। लेजर पे मैंने करके टेस्ट करके देख लिया, आप भी कर लेना। लेजर में डाल देना व्हाट्सएप नंबर, फटाफट जाएगा ठक देनी। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जो ईआरपी में करनी पड़ती थी इतनी सारी, सिर्फ डालो क्यूआर कोड से स्कैन करो उसको, दैट्स इट। आप करके जरूर देख लेना सर सभी चीजें। और मैं आपको ओवरव्यू पूरा दे रहा हूँ सारा का सारा, बट फिर भी कहीं अटकते हो तो मुझे बता देना। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये आपको एक्शन, अगर आपको मॉडिफाई करना है डिलीट करना है वो कर सकते हो। उसके बाद सर वही पुरानी चीजें हैं, स्पेस मारा, मैंने कोई भी पेशेंट ले लिया, एंटर मारा, स्पेस मारा, डॉक्टर ले लिया। ये बाय डिफॉल्ट इसका प्रिस्क्रिप्शन आ गया, तो वो प्रिस्क्रिप्शन उठकर आ गया मेरे सामने। यहाँ पर आइटम के नेम आ गए हैं, वही आइटम डालते हो, एंटर पुराना वाला तरीका है आपको पता ही है। आइटम सेलेक्ट करो। यहाँ पर सर नीचे देख लेना इन्फॉर्मेशन आप, कल बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये दे रखा है नीचे हमने इन्फॉर्मेशन। एंटर मारोगे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती थी सारी की सारी वो हैं। लेजर देखना है, सॉल्ट देखना है, कंपनी देखनी है, अवेलेबल स्टॉक देखना है, वो देख लेना। ये आपके पास एमआरपी वगैरह हैं, ये सब आप देख सकते हो।
उसके बाद वही टेंडर आपको चाहिए नहीं, कैश टेंडर का आ गया, कोई रिमार्क डालना है, कितना पैसा बंदे ने दिया, मान लो उसने 400 रुपये 200 के 2 नोट दिए, 160 वापस करने हैं, उसको सेव कर दिया मैंने। ये मेरी सर बिलिंग हो गई। यहीं प्रिंट लेना है आपको, प्रिंट ले सकते हो, यहीं से व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू देख सकते हो। बहुत प्यारा सा प्रीव्यू है सर इसका। तो सर पेश खिदमत है, ये आपका प्रीव्यू आ गया बिल का। चलो सर, उसके अलावा सर आप जैसे हम लोग पहले करते थे, इसके अंदर बिल नंबर 1 आ रहा है, बिल नंबर 2 भी कर सकते हो, बिल नंबर 3 भी कर सकते हो, बिल नंबर 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। तो मल्टीपल बिल एक साथ कर सकते हो आप। फिर जिस बिल पर जाना है स्विच कर सकते हो आप। कितने बिल खोल सकते हो अगर आप देख लेना, मैंने 12-15 तक खोल के देखे थे, खुल गए थे, वो देख लेना। चलिए सर आगे बढ़ता हूँ इसके बाद। डैशबोर्ड पे आता हूँ। फिर सर उसके बाद काउंटर सेल है, जैसे हमारा पहले काम करता था काउंटर सेल, वो सारे आप देख लेना काउंटर सेल वाली चीजें हैं। आप कन्वर्ट टू बिल भी कर सकते हो, रीअरेंज भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, कस्टमर का नाम आ रहा है, कस्टमर का टोटल अमाउंट आ जाएगा, वही सब चीजें हैं जो पहले करते थे हम लोग। स्टॉक इशू, आपको स्टॉक इशू करना है वो कर सकते हो सर आप। सेम सारी चीजें परचेज के अंदर है, परचेज का बिल काट सकते हो, चालान, स्टॉक रिसीव, ऑर्डर, रिटर्न चालान, सारी वही चीजें हैं। प्लस पे क्लिक करोगे, आपको परचेज की पहले बुक नहीं दिखाएगा, सीधा बिल काट देगा। बिल पर क्लिक करोगे, पहले आप बिल खोल दोगे। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सर, रिसिप्ट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल। तो सर देख लो, ये रिसिप्ट की एंट्री है, मैं दिखा देता हूँ वैसी की वैसी जैसे पहले करते थे। अब यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन दे दिए हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। आई थिंक ज्यादातर लोग डबल एंट्री में कंफर्टेबल होंगे, तो डबल एंट्री का ऑप्शन दे पर दे दिया है। सिंगल करना है सिंगल भी कर सकते हो, कि कैश मेरा डेबिट है और जहां जहां मेरा पैसा गया वो सारा कर सकते हो। अब ये ऑप्शन कई बार नहीं आएगा, तो सर यहीं पर आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप सेटिंग में जाओ, ये ऑप्शन है। अगर नहीं आ रहा है तो नो कर रखा होगा, इसका मतलब अब यहाँ आपको चूज करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, बाय डिफॉल्ट आपका सिंगल एंट्री में चल जाएगा। तो आप समझ जाना उसके अंदर कि वो ऑन नहीं है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसके अंदर आया, रिसिप्ट में गया, लो सर, अब यहाँ पर आपको साइड में डबल एंट्री सिंगल एंट्री नहीं दिख रहा है, तो सेटिंग में जाता हूँ, यहीं कर देता हूँ यस, तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो ये आप देख लेना, पुराने वाले वाउचर है सारे के सारे। अब स्टॉक मैनेजमेंट, स्टोर ट्रांसफर, यहाँ पर आप लोग सर जैसे हम ट्रांसफर करते थे, स्टोर क्रिएट, एक से दूसरे में ट्रांसफर करना है, 2 स्टोर बना लेना, आप स्टोर ट्रांसफर कर सकते हो। बैंकिंग, बहुत प्यारा ऑप्शन है सर, बैंक रिकंसलेशन, तो आप बैंक रिकंसलेशन कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, मुझे 2-3 एंट्री बैंक की मार देनी है, वो उठकर आ जाएगी। क्या डिफरेंस है, क्या कंप्यूटर का बैलेंस है, क्या बैंक का बैलेंस है, जैसे पहले होता था वैसे हो जाएगा। चेक मैनेजमेंट, ये भी प्यारा ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो बैंक का नाम, चेक कहाँ से कहाँ तक, टोटल चेक तो पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। जब इशू करोगे तो बाय डिफॉल्ट चेक की सारी एंट्रीज हो जाएंगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये चेकबुक की पूरी रिपोर्ट आ रही है आपके सामने, आप करके देख लेना, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद सर रिपोर्ट्स, ये हमारी रिपोर्ट्स आ गई। इसको 3 तरह से कैटेगराइज कर रखा है, अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, स्टेचुरी में। जो रेड है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। लेजर की देख लेना आप, डे बुक की देख लेना, सारी आपको मिल जाएंगी सर। उसके बाद बैलेंस शीट, P&L, रिसीप्ट, सारी चीजें मेरे पास यहाँ पर आ रही है आपके सामने। जो आपको लगता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी वो आप देख लेना सारी की सारी। इन्वेंट्री की सारी रिपोर्ट ये आ गई है मेरे पास। ईवी, NDPS, नारकोटिक, H1 एक बार आप चेक कर लेना। आपको लगता है किसी की कुछ अगर कमी पेश है तो बता देना, वो कर सकते हैं। रीऑर्डर बड़ा प्यारा है इसका। रीऑर्डर सर कंपनी वाइज कर सकते हो आप, जिस कंपनी का आपको रीऑर्डर करना है। उसके बाद सभी आइटम का करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है पहले कितने दिन बेस पर करना है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला डाल दिया कितने बेस पर करना है, सभी आइटम का करना है। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा सेट कर सकते हो, ये आपका रीऑर्डर जनरेट हो जाएगा।
सेल क्वांटिटी कितना कितना क्या है, बाय डिफॉल्ट ले लिया है। इसमें थोड़ा सा कम और चल रहा है, आपको और बढ़वा भी देंगे ऑप्शन इसके अंदर। तो इसका रीऑर्डर बहुत प्यारा है, कंपनी वाइज करना है, कैसे करना है, सप्लायर वाइज करना है, वो सारा सेट करके आप कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट सारी आप देख ही लेंगे। ऐसे ही स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, GSTR 1 है मेरी, ये आपके सामने सारी एंट्रीज आ रही हैं, एक बार आप चेक कर लेना अपनी तरफ से। आपको लगता है कुछ सर मुझे और रिक्वायरमेंट है तो लेट मी नो, हम लोग उसको कर लेंगे। डेट वाइज है, कन्फिग्रेशन है, आप देख लेना जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर। रिमाइंडर आपके सामने है, अनिल कुमार को देना है। इसका SMS हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, और जहाँ तक मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन है, इसमें SMS भी इंटीग्रेटेड होगा। आपको वो जो API कॉन्फ़िगर करना, ये करना, वो करना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक प्रिस्क्रिप्शन बनाने की बात थी, मास्टर के अंदर, अदर मास्टर के अंदर प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन था, तो यहाँ से आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हो जैसा हम पहले करते थे। जैसा हम पहले करते थे, क्रिएट पे क्लिक करा। सर देख लेना सारी चीज़ें आपके सामने। आप कितने दिन का प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हो वो सेट कर सकते हो। आप कोई पेशेंट सर्च करना है वो सर्च कर सकते हो, कोड नेम वगैरह वो सब डाल सकते हो। तो आप प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ यूटिलिटी के ऊपर। बहुत प्यारा ऑप्शन, डिज़ाइन, इनवॉइस डिज़ाइन। अभी मैं इनवॉइस डिज़ाइन के पहले टेम्पलेट पे चलता हूँ। यहाँ से आप टेम्पलेट देख लो सर, चालान के, सेल ऑर्डर के वगैरह वगैरह। जो आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है, जैसे हम वहाँ करते थे, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लो। बहुत प्यारा ऑप्शन है। अब मुझे खुद का बनाना है सर, तो आएंगे हम इसके अंदर, इनवॉइस डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पर सर किसका बनाना है, मुझे सेल का बनाना है। सर ये तो कुछ नाम आ रहे हैं, मैंने बोला इसके अंदर, मान लो हमारे पास अरुण जी हैं, मैंने कहा क्रिएट न्यू, मैंने डाल दिया इसके अंदर नाम अरुण। लो सर, सेव कर दिया यहाँ से। ये सर देखो, जैसा हमारा वहां पार्ट हुआ करता था पहले, सेम टू सेम है। हेडर पार्ट है, आइटम पार्ट है, नीचे आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल पार्ट है। लो सर, ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और देख लेना, ये प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर, कॉलम, फिल, वाटरमार्क वगैरह। ये मेरे पास रिपोर्टिंग का पार्ट है, बट फिलहाल मैं सिंपली आपको इसमें लेके चलता हूँ, लास्ट वाले ऑप्शन डेटा के अंदर। तो यहाँ पर आपने बोला, डेटा में जाता हूँ मैं, कंपनी डेटा। सर इसके वेरिएबल्स हैं, सर ड्रैग एंड ड्रॉप है, बस आपको ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट। इसको बड़ा करना है, यहीं से बड़ा कर लो सर। लो सर, बड़ा कर दिया। इसका प्रीव्यू देखना है, यहीं पर जाओ सर, रिपोर्ट में जाओ, प्रीव्यू देख लो। लो सर, मेरी कंपनी का नाम था गुप्ता एंड सन्स, वो यहाँ पर बना हुआ आ गया। नहीं सर, मुझे तो ये सेंटर में चाहिए था, तो सेंटर में आप कैसे भी ड्रैग कर लो, या यहाँ पर आप जाओ सर, होम के अंदर इसको सेंटर अलाइन कर दो अपने आप ऑटोमेटिकली। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है सर, फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लो। दोबारा से प्रीव्यू देखना है, दोबारा से प्रीव्यू कर लो। लो सर, आप देख सकते हो गुप्ता एंड सन्स बड़ा भी आ गया, और उसका सेंटर अलाइनमेंट भी हो गया। उसके बाद सर देख लेना आप, कट कॉपी पेस्ट आपको पता ही है, बॉर्डर वगैरह लगाना है वो लगा सकते हो आप इसका, या मैंने दोबारा से प्रीव्यू दिखाया है आपको। लो सर, अब आपको बक्से में बंद होकर आ गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा आपको कंपोनेंट्स के अंदर। सर हम लाइन ड्रॉ करते थे, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। सर डायनामिक लाइन है, यहाँ पर आप इसको ड्रैग करके बड़ा कर लो अपनी मर्जी से। जहाँ पर रखना है इसको नीचे ऊपर वहाँ सेट कर लो। आपको सर शेप चाहिए, आप शेप ले लो। इस शेप को आपको छोटा बड़ा करना है, जैसे हम बॉर्डर बनाते थे बॉर्डर बना लो। यहाँ पर जाओ सर, रिपोर्ट के अंदर प्रीव्यू देख लो। सर लाइन भी आ गई, बॉक्स भी आ गया, ये भी आ गया। एक हम बहुत यूज़ करते थे वाटरमार्क, सॉरी वाटरमार्क तो उसमें आ गया पहले ही। एक हम यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, लोगो। तो यहाँ पर सर अपना लोगो ले आओ। यहाँ पर आपको पिक्चर का बटन मिल जाएगा, पिक्चर ड्रैग कर लाओ सर, ये लो पिक्चर आ गया। डबल क्लिक करा इसके ऊपर,
सर आपको फाइल का पाथ बताना है, सेलेक्ट करा, मैंने कहा मेरे पास ये कुछ लोगो पड़े हुए हैं, मैंने बोला मार्क पावर का, ओके, रिपोर्ट में गया, प्रीव्यू में करा, लो सर ये आपका लोगो भी। लास्ट में इसको आप उस नाम से सेव कर दोगे जैसा हम पहले करते थे, और ये आ जाएगा। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है इसके ऊपर, तो अभी देख नहीं पाओगे, अभी यहीं से प्रीव्यू देख लेना आप, और ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद सर इंपोर्ट मेथड, यहाँ से मैं कुछ बिल इंपोर्ट कर लूंगा। बुक जैसा हमारा मेंटेनेंस होता था, आपको डाटा को एक बार रिफ्रेश करना है, अकाउंटिंग पर्पज से, स्टॉक पर्पज से, वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज रह गई थी शायद, इन्वेंट्री मास्टर में आइटम के अंदर यहीं से आइटम इंपोर्ट का ऑप्शन भी है सर, जैसा मैंने लेजर का दिया है, डिट्टो इसके अंदर आइटम का दिया, राइट। लास्ट टॉपिक, यूजर्स, इंपोर्टेंट एंड अबाउट टू लर्न। सर मैं होम पेज पर आता हूँ, डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, यहाँ पर सर मेरे पास सेटिंग्स आती हैं, पहला पहला ऑप्शन आता है मेरे पास, ये आप देख लोगे, थीम्स का कलर चेंज करना, ऑरेंज में सेट कर देना, ये बता नहीं रहा हूँ, बच्चों वाली चीज़ें आप कर लोगे इसको। ऐसी लैंग्वेज आप देख लोगे, जो अभी डेवलपमेंट में है वो डेवलपमेंट में हो जाएंगी, जो होनी है वो हो जाएंगी। ये सब्सक्रिप्शन ऐड वही चीज़ है जो हमने पहले करा था, मुझे बढ़ाना है। तो मैं आता हूँ यूज़र एक्सेस के अंदर, लो सर यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यूज़र एक्सेस की चीज़ें हैं। सर बहुत ध्यान से देखना, नया यूज़र बनाने के लिए इनवाइट पर क्लिक करूंगा, उसकी मेल आईडी डालूंगा, उसका मोबाइल नंबर डालूंगा। यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट 3 परमिशन दे रखी है, 3 टाइप के यूजर दे रखे हैं, मैनेजर, एडमिन, ऑपरेटर। अभी एक को इग्नोर मारो क्योंकि ये मैंने बनाया था, तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 मिलेंगे आपके सिस्टम के अंदर, एडमिन, ऑपरेटर, मैनेजर। तो जिसको आप चाहो उसको सेट कर सकते हो। मैंने मैनेजर बोल दिया। यहां पर आप सर कंपनी भी सेट कर सकते हो, आपकी कौन सी कंपनी के लिए चाह रहे हो आप, आगे चलकर बताऊंगा कौन सी कंपनी के आइटम्स के लिए भी सेट कर सकते हो कुछ चीजें रेस्ट्रिक्शन में। यूजर इन्फो डालनी है, इन्फो डाल देना आप, इनवाइट, ये मैं इनवाइट भेज दूंगा इसको। इनवाइट में क्या होगा, इस बंदे को एक मेल जाएगी, तो मेल चली जाएगी, देखो इनवाइटेड लिखा हुआ है यहाँ पर कि इनवाइट कर दिया है, हो जाएगा। अब जैसे ही वो बंदे को मेल गई है, वो मेल पर खोलेगा ना उसको, तो उसको एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पर क्लिक करेगा, ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, ओटीपी वगैरह, और उससे वो हमारे पास एक यूजर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यूजर बना सकते हो, आप देख लेना अपने पास करके। अब आता है सबसे प्यारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, रोल्स का। सर बहुत प्यारा ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर आप नया रोल क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको बोला 3 एडमिन, ऑपरेटर, मैनेजर, ये बाय डिफॉल्ट ही रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ चेंज करने हैं, तो यहां से आप क्लोन बना सकते हो। तो मैं क्लोन पर क्लिक करूंगा, क्लोन पर क्लिक करा, क्लोन का रोल दे दूंगा, मैंने बोला अकाउंट्स, ये मैंने बोला इसके अंदर एडमिन, यहाँ डिस्क्रिप्शन एडमिन ऑपरेशन। और यहाँ पर सर आपको ये राइट्स का ऑप्शन मिल रहा है, क्या क्या राइट देना चाहते हो, क्रिएट का, एडिट का, समथिंग। फिर आप अलग अलग मास्टर वाइज, सेल वाइज, परचेज वाइज, सर क्या चाहते हो, बिल बना सके लेकिन बिल को डिलीट ना कर सके, बिल को एडिट भी ना कर सके, ये लो सर, क्रिएट कर सके, एडिट ना कर सके। तो मैंने यहाँ पर ये एडमिन कर देता हूँ, मैं इसको एडमिन कर दिया, ये करके मैंने सेव कर दिया। और आप देख लेना अकाउंट्स में आप सेट कर सकते हो सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग, सेव कर दिया। लो सर यहाँ पर आप जैसे ही इसको सेव करोगे, आपके सामने क्लोन क्रिएट हो गया है एडमिन नाम से। अब आप जब बनाओगे यूजर जो मैंने पहले दिखाया था, तो वहां पर आपको एक एडमिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
तो सर ये आपको एडमिन में मिल गया। तो जो आपने सेटिंग्स करी हैं वो सभी एडमिन को मिल जाएंगी। आप चाहते हो एडमिन वाला ही और किसी यूजर को देने, एक दो बड़ा घटा के एडमिन का क्लोन बना लो, जैसे मैंने क्लोन दिखाया है आपको। उसके बाद जो चीज चेंज करनी है वो चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हो। आशा करता हूँ सारा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा प्रोडक्ट का। जो जो चीजें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सभी चीजें क्लियर हैं फटाफट सी टाइप कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।